नहीं हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 3 का पेपर तो कंप्लीट हो चुका है। आपका सेमेस्टर 4 में कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ सेमेस्टर 4 में आप सभी बच्चों को सिलेबस कैसे मिलेगा ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद है लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये हमारा चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हम लोग आपकी अच्छी हेल्प कर पाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पे जाइएगा ना, तो आपको सेमेस्टर 4 का जो भी सब्जेक्ट अभी हम बताने वाले हैं, जिस चीज़ का बेसिकली पढ़ना रहेगा, वो सब कुछ आपको सेमेस्टर 4 का यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो चाहे हिस्ट्री हो, देख लीजिए अपने हिसाब जो पेपर रहेगा, एसी हिंदी, एसी इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडी, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको अवेलेबल है। यहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले गूगल में सर्च करना DVMQ सिलेबस 24-28 पीडीएफ डाउनलोड। यहाँ पर पहला जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस लेके चलता हूँ। बोले भैया इंग्लिश ही क्या, क्योंकि यहाँ कुछ खासियत है, समझिए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये सिलेबस आपका, इस सिलेबस में देखिए, यहाँ पर आपसी बच्चों का सबसे पहले सेमेस्टर 4 में कौन कौन सा पेपर पढ़ने से बताया हुआ है। 3 मेजर पेपर है, 6, 7, 8। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम बिलोंग करें उनका मेजर पेपर है, पूरा 100 मार्क्स प्रैक्टिकल का रहेगा। ठीक है, माइनर पेपर इस बार 2B रहने वाला आपसे बच्चों का। अब सेमेस्टर 2 में आपका डिसिप्लिन था तो डिसिप्लिन रखिएगा, वोकेशनल था वोकेशनल रखिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एसी आपका 3 रहेगा इस बार। अगर आपने हिंदी रखा था इस बार हिंदी भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश था इंग्लिश भी रख सकते, क्योंकि सिलेबस अलग है एसी का हिंदी का। ठीक है, हिंदी के लिए दोनों सेमेस्टर 3, 4 का अलग रहता है। बाकी बीएससी 2 में आपको इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ना है, उसका सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। तो टोटल आपसे ही बच्चों देखा जाए यहाँ पर, तो टोटल 6 ही पेपर पढ़ना है, 3 मेजर, एक माइनर और एक बीएससी और एक आपका एसी के नाम से पेपर। इसी सिलेबस में देखिए आपसे ही बच्चों को सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो आपको एसी का सिलेबस मिल जाएगा। देखिए ये सेमेस्टर 3 का एसी का सिलेबस है, सेमेस्टर 4 का एसी का ये सिलेबस। ठीक है, जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ना है। सॉफ्ट स्किल क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल, टाइमिंग, इस प्रकार से आपको टोटल 10 यूनिट दिया हुआ है। और 10 यूनिट से आपको जो भी सवाल आएगा वो हमने अपने चैनल के प्ले सेक्शन पे कंप्लीट करवाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपसे बच्चों को यहाँ पर अगर सेमेस्टर आपका बेसिकली 4 में चाहिए कि आपका अगर ये रखना चाहते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, तो आप सेमेस्टर 3 वाला जो MN1 भी उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, ताकि मैंने बताया था 1 वाला 3 में रिपीट होगा, फिर 3 वाला 5, 2 वाला 4। तो 2 में अगर आपने इंग्लिश रखा तो 4 में 4 का सिलेबस नहीं होता, वो 3 वाला रिपीट होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया आपको। तो ये सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। ये माइनर पेपर आप लोग जो पढ़िएगा वो 1 भी पढ़िएगा। ये है इंडियन लिटरेचर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद बात करें आपका जो मेजर पेपर रहेगा, वो मेजर पेपर का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। ये MDC है आपका। देखिए ये वोकेशनल का सिलेबस है, तो वोकेशनल मत लीजिएगा, फंस जाइए। क्यों, देखिए 2 ऑप्शन दिया और किसमें से कौन सा ऑप्शन से क्वेश्चन आता है ना, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। इसलिए मैं मना करूंगा आपको कि वोकेशनल मत रखना है, फंस जाओगे। ठीक है, ये आपका इस बार जो मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा, वो मेजर पेपर आपको बताया जैसे सेमेस्टर 4 3 मेजर पेपर है, 6, 7, 8। पहला है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रोमन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है इस प्लेलिस्ट में, खोज लेते हैं हम लोग। ये मेजर पेपर 5 है आपका, ये मेजर पेपर 6 आ गया आपका। देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 4 का ये टॉपिक है सारा का सारा। इसके नीचे जाइएगा, मेजर पेपर 7 मिल जाएगा आपको, ये सारा का सारा टॉपिक है। फिर मेजर पेपर 8 है आपका, ये सारा का सारा टॉपिक रहने वाला है। 3 मेजर पेपर था, तीनों का सिलेबस ये रहा। फिर हम बैक आते हैं जरा सा, हिस्ट्री के सिलेबस को दिखाते हैं आपको। देखिए या हिंदी चलते हैं। चलिए हिंदी कहाँ है हमारा, यहाँ है हिंदी। यहाँ पर हिंदी, हिंदी पे सिलेबस पे क्लिक करते हैं, तो ये रहा आपका, ये ओपन हो रहा है बस। यहाँ पर आपसे ही बच्चों का देखिए, ये मेजर पेपर 1 है, मेजर 2, मेजर 3 हो गया आपका, मेजर 4 हो गया, मेजर 5 आ गया, मेजर 6 यहाँ से आ गया। सर यहाँ चेंज हो गया सिलेबस। ये आपका जो भी बच्चा माइनर पेपर रखे वो ये सिलेबस फॉलो करिएगा। MN1B के नाम से सिलेबस है, लेकिन डिसिप्लिन वाला ये पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका एसी हिंदी जो रखिएगा वो ये वाला नहीं, ये वाला फॉलो करना है। सेमेस्टर 4 वाला, अच्छा यहाँ नहीं दिया हो, नीचे दिया होता सिलेबस, मैं नीचे लेके चलता हूँ। ये मेजर पेपर 6 है आपका, हिंदी जो रखिएगा उनका ये सिलेबस रहने वाला है। मेजर पेपर 6 है, फिर मेजर पेपर 7 है जो कि आपको ये पढ़ना है। फिर मेजर पेपर 8 आएगा, ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और जो भी बच्चे सेमेस्टर पूरे ऐसी हिंदी रखेंगे वो ये सब के सब टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। अब आपसे बच्चों को हिस्ट्री लेके चलता हूँ। हिस्ट्री 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 कहाँ है भैया, हिस्ट्री हमारे पास। हिस्ट्री हिस्ट्री यहाँ ऊपर 14 नंबर पे। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे माइनर पेपर है, तो माइनर पेपर इस बार आप लोग क्या पढ़िएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 650 AD टू 1770। ठीक है, ये आपका मेजर पेपर है।
मेजर पेपर काम का नहीं है आपका। आपका सेमेस्टर थर्ड आ गया, चलिए यहाँ सब आ जाएगा। मेजर पेपर सिक्स आ गया। ये हिस्ट्री का सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1919 सी पढ़ना है आपको। ये आपका यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर हो गया आपका। फिर है मेजर पेपर सेवन है आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1707 सी तक पढ़ना है आपको। यूनिट वन में ये रहा, यूनिट टू ये रहा, यूनिट थर्ड ये रहा, यूनिट फोर ये रहा आपका, ठीक है, इस प्रकार से। फिर मेजर पेपर आपका एट है। ये है आपका मेजर पेपर एट का सिलेबस। फिर इसमें हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर। इस प्रकार से आपका हिस्ट्री का सिलेबस भी दिया हुआ है। अब आपसे बच्चों का रह जाता है एक पेपर, इसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। ये कॉमन कोर्सेस है, ये सिर्फ मत पढ़िएगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज बेसिकली ईवीएस है हमारे पास है। ये वीएससी जो वैल्यूएटेड कोर्स है उसका सिलेबस, ठीक है। देखिए ये दिखा दे रहा हूँ आपको। ये था आपका टॉपिक है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी आपका। फिर मतलब इतना ही टोटल 3 यूनिट्स आपका सवाल है। बोले भैया वो वाला क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो मैं देखिए दिखाता हूँ वो कॉमन कहाँ चले गया मतलब। ये वाला, इसको ओपन करते हैं हम लोग। अच्छा बैक होता है, ये वाला। ये आपका कॉमन कोर्सेज में था कभी कल, ठीक है, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है। ये जो बच्चे 25-29 के उन लोगों को पढ़ना है, आप लोग ध्यान मत दीजिए, वो वाला सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे बच्चों जो भी सिलेबस रहेगा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले चैनल के प्ले सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ सारा चीज़ आपको पढ़ाया हो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे के सारे क्लियर होंगे, सिलेबस कैसे मिलने वाला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अगर अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शेयर करिएगा वीडियो को, मिलते हैं इस वीडियो पे। अगली जय हिंद जय भारत।